गांव के बाहर मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रहीम चाचा। उम्र से बूढ़े, शरीर से कमजोर, लेकिन दिल से बहुत अमीर। रहीम चाचा के पास ना कोई परिवार था, ना कोई ऐसा जो उनसे हालचाल पूछे। उनकी दुनिया बस एक लकड़ी की खाट, एक टूटा चूल्हा और एक नन्ही चिड़िया थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ती, वो चिड़िया आकर खिड़की के पास बैठ जाती। रहीम चाचा मुस्कुराकर कहते, आ गई मेरी बिटिया। वो अपनी सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसके सामने रख देते। चिड़िया चहचहाती, जैसे उनका धन्यवाद कर रही हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। दिन बीतते गए और फिर एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के दिल भी पत्थर जैसे हो गए। अब कोई किसी की मदद नहीं करता था, सब अपने लिए जीने लगे थे। रहीम चाचा के पास काम भी छिन गया। कई दिन ऐसे बीते जब उन्होंने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। एक शाम चूल्हे के पास बैठकर रहीम चाचा ने अपनी थैली खोली। उसमें सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। वो रोटी हाथ में लेकर देर तक देखते रहे। आंखों में आंसू आ गए। अगर ये खा ली तो कल क्या खाऊंगा, उन्होंने खुद से पूछा। उसी वक्त वो नन्ही चिड़िया आकर पास बैठ गई। वो उन्हें देख रही थी, जैसे सब समझ रही हो। रहीम चाचा ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराए। उन्होंने पूरी रोटी चिड़िया के सामने रख दी और कहा, जा बेटी, आज तू खा ले। चिड़िया ने रोटी उठाई, एक बार मुड़कर रहीम चाचा की तरफ देखा और आसमान में उड़ गई। उस रात रहीम चाचा भूखे सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। रहीम चाचा बाहर आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्ही चिड़िया वापस आई थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके साथ सैकड़ों चिड़िया थी और उनके पीछे गांव के लोग खड़े थे। लोग बोले, चाचा, हमने सुना आपने सूखे में भी दया नहीं छोड़ी। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े, किसी ने रहने के लिए पक्का घर बनवाया। रहीम चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान तो देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। उस दिन के बाद रहीम चाचा कभी अकेले नहीं रहे। सीख, जो दिल से देता है उसकी अच्छाई जिंदगी कभी व्यर्थ नहीं जाने